अस्हाबिही व मुजतहिदी मिल्लतिही उलिल ऐदी वल अबसारि वन नबाला अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल हबीबुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नियम मन नारे अल्लाहु अकबर मीज़नम दम ज़बू बकरो उमर उस्मान हैदर मीज़नम क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दम ज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मीज़नम रज़वियम मन नारे या आला हज़रत मीज़नम दम ज़ शेख हशमत अली ख़ां फ़र्द आलम मीज़नम। आइए कुछ सुनने और सुनाने से पहले हम सब मिलकर अपने आका व मौला लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले, सुनहरी जालियों में आराम फरमाने वाले, अंधेरी कब्र में काम आने वाले, मकां वाले ला मकां वाले, अरब वाले अजम वाले, शफाअती li अहलिल कबाइर का नग़मे जाफ़िज़ा सुनाने वाले, मैदान महशर में हम गुनहगारों सियाहकारों बदकारों को बख्शवाने वाले, जहन्नम से बचाने वाले, जन्नत में ले जाने वाले, जाम कौसर भर भर के पिलाने वाले, पुल सिरात से गुज़रते वक्त हम गुनहगारों के लिए रब्ब सल्लिम की सदाएँ लगाने वाले, हुज़ूर अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अरवाहुना फ़दा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम की बारगाह अर्श पनाह में दुरूद पाक का नजराने मोहब्बत पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व उम्मतिहिल करीमति व बारिक व सल्लिम। नबी और आले नबी की बारगाह में एक बार और पढ़ लीजिए, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़वीही व सहबिही अबदद दुहूरी व कर्रमा। हुसूल बरकत के लिए एक बार और पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व अला आलिका वसल्लम। आवाज़ की सही सेटिंग करके छोड़ दीजिए। कारी साहब की सेहत अलग है, हमारी सेहत का ख्याल कीजिएगा। हम और आप इमाम आली मकाम शहीद जुल्म जफ़ा पे करे सब्र रज़ा शहज़ादे गुलगू क़बा सैयदना इमाम हुसैन शहीद करबला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अर्ज़ाहु अन्ना सलवातुल्लाहि तआला व सलामुहु अला जद्दिहिल करीम व अलैहि और उनके रुफ़क़ाए किराम यानी शहीदाने करबला रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन की याद में यहाँ मौजूद हैं। और ये सुनने के लिए बैठे हैं कि आखिर मैदान करबला में क्या पेश आया और इमाम हुसैन ने मैदान करबला से
हमें और आपको क्या सबक दिया। आलम क्या था, उधर हजारों की फौज है, लश्कर है, इधर 72 नफूसे कुदसिया और बच्चों को, औरतों को, मस्तूरात को मिला करके 82। हजारों में 72 तन थे तस्लीमो रजा वाले। हजारों में 72 तन थे तस्लीमो रजा वाले। हकीकत में खुदा उनका था और वो थे खुदा वाले। हकीकत में खुदा उनका था और वो थे खुदा वाले। हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई। हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई। वो खुद मुश्किल कुशा थे और थे मुश्किल कुशा वाले। ये नारा हुर का था जिस वक्त फौजे नार से निकला। ये नारा हुर का था जिस वक्त फौजे नार से निकला। देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। किसी ने जब वतन पूछा तो यूं हजरत ने फरमाया। किसी ने जब वतन पूछा तो यूं हजरत ने फरमाया। मदीने वाले कहलाते थे अब हैं करबला वाले। मदीने वाले कहलाते थे अब हैं करबला वाले। और क्या नतीजा निकला। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने क्या मार्का पेश किया। शायर कहता है, देखो अर्श फर्श पर हर जगह हुसैन ही हुसैन है। अर्श फर्श पर हर जगह हुसैन ही हुसैन है। वजूद ही यजीद का मिटा दिया हुसैन। वजूद ही यजीद का मिटा दिया हुसैन ने। सवाले बैअते यजीद उठेगा अब न हश्र तक। सवाले बैअते यजीद उठेगा अब न हश्र तक कि करबला की खाक में दबा दिया हुसैन ने। कि करबला की खाक में दबा दिया हुसैन ने। शरफ के शहर में हर बाम दर हुसैन का है। शरफ के शहर में हर बाम दर हुसैन का है। जमाने भर के घरानों में घर, बोलिए आप लोग भी बोलिए, जमाने भर के घरानों में घर हुसैन का है। फुराते वक्ते रवा देख सूए मक्तल देख। फुराते वक्ते रवा देख सूए मक्तल देख। जो सर बुलंद है अब भी वो सर हुसैन का है। जो सर बुलंद है अब भी वो सर हुसैन का है। हुसैन का है। और आगे शायर कहता है, सवाले बैअते शमशीर पर जवाज बहुत। सवाले बैअते शमशीर पर जवाज बहुत, मगर जवाब वही मोतबर। मगर जवाब वही मोतबर जो हुसैन का है। हुसैन का है। हुजूरे शाफ़े महशर अली कहें कि ये शख्स। हुजूरे शाफ़े महशर अली कहें कि ये शख्स गुनहगार बहुत है मगर हुसैन का है। क्या बात, गुनहगार बहुत है मगर हुसैन का है। हुसैन का है। हजरात गिरामी, और हमारा अकीदा भी यही है, हाल मेरा कुछ भी हो मेरा अकीदा है यही। बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत ऐ हुसैन। बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत ऐ हुसैन। अहले बैत की याद में हम और आप मौजूद हैं। करबला शरीफ में, जंगे करबला में क्या क्या जुल्म हुआ,
किस तरीके से परेशान किया गया, शहीद किया गया, ऐसी मिसाल, ऐसा मामला न पहले कभी नजर आता है न बाद में कभी नजर आ रहा है। मैदान करबला के अंदर इमाम आली मकाम गए, जंगें और भी हुई, मगर क्या वजह है कि जिस तरह से हम मैदान करबला की जंग को और उसमें शहीद होने वाले इमाम हुसैन को और उनके साथियों को याद करते हैं, उस तरीके से किसी और जंग वगैरह का तज़किरा नहीं होता। तो आप कहेंगे इसमें और उसमें, इस जंगे करबला में और बाकी और जो जंगें हुई उनमें बहुत फ़र्क है। एक तो सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि इमाम हुसैन को इन कूफा वालों ने, यजीदियों ने जंग के लिए नहीं बुलाया था, बुलाया था दावत दे करके, आप तशरीफ ले आएं। हम यजीद को अमीरुल मोमिनीन मानने को तैयार नहीं हैं, हम यजीद को खलीफतुल मुस्लिमीन तस्लीम करने को तैयार नहीं हैं। ऐ इमाम अली मकाम, हम खिलाफत का हकदार समझते हैं तो आपको समझते हैं, विलायत आपके घर की है, खिलाफत आपके घर की है, हुकूमत आपके घर की है। हकीकत यह है कि दीन भी आपके घर का है, दुनिया भी आपके घर की है। ऐ इमाम अली मकाम, आप तशरीफ ले आएं, कूफा आ जाएं, हम आपको अपना अमीर मानेंगे, अपना खलीफा मानेंगे, अपना पेशवा और रहबर और रहनुमा मानेंगे। आपके हाथ में हाथ दे करके अपनी जान की बाजी तो लगा देंगे, मगर आपके ऊपर कोई आंच न आने देंगे, आपसे बयात करेंगे। यजीद की बयात हमें गवारा नहीं, यजीद की बयात हमें तस्लीम नहीं है। हज़रात गिरामी, इमाम आली मकाम तशरीफ ले जा रहे हैं और दूसरे सहाबाए किराम रोक रहे हैं, सहाबा रोक रहे हैं कि ना जाएं, ये कूफा वाले बेवफा हैं, ये बेवफाई करते हैं, इन्होंने आपके वालिद माजिद मौला अली के साथ भी बेवफाई की है, इन्होंने आपके बड़े भाई इमाम हसन मुज्तबा के साथ भी गद्दारी की है। ऐ इमाम अली मकाम, आप हरगिज़ तशरीफ़ ना ले जाएं, मगर इमाम अली मकाम तशरीफ़ ले जा रहे हैं। इमाम अली मकाम को रोका जा रहा है, मगर इमाम अली मकाम जा रहे हैं। और अंदाज वक्त भी तो देखें किस वक्त जा रहे हैं। ये ज़िलहिज्जा का महीना था, उस महीने में इमाम अली मकाम मक्का से रवाना हो रहे हैं। वो महीना कि पूरी दुनिया से लोग हज करने के लिए मक्का आ रहे हैं, और वही अय्याम है, हज का महीना है, सारी दुनिया से लोग खाने काबा में आ रहे हैं, खाने काबा का तवाफ करने आ रहे हैं। इमाम अली मकाम उन्हीं अय्याम में खाने काबा को छोड़ करके कूफा के लिए रवाना हो रहे हैं। माजरा क्या है, मामला क्या है? इमाम अली मकाम की बारगाह में आप सवाल करें, ऐ इमाम इतनी जल्दी क्या थी? और कुछ दिन रुक जाते, हज के दिन करीब थे, कुछ दिन और रुक जाते, तवाफ कर लेते, फिर जाते, हज कर लेते, फिर जाते, हजरे अस्वद का बोसा ले लेते, फिर जाते, मौकूफ़े अरफा कर लेते, फिर जाते, मकाम इब्राहिम पर नमाज पढ़ लेते, फिर जाते, सफ़ा और मरवा की सई कर लेते, फिर जाते। है इमाम अली मकाम इतनी जल्दी क्या थी? इमाम अली मकाम की बारगाह से जवाब मिलेगा, ऐ लोगों, हज करने वाले आज भी पूरी दुनिया से आ रहे हैं, कयामत तक आते रहेंगे, मगर सुनो सुनो, अब हमला हो रहा है तो खाने काबा की अजमत पे हमला होने वाला है। यजीद हमला करने जा रहा है, शरीयत बचेगी तो हज बचेगा। सुनो सुनो, शरीयत का कानून बचेगा तो तवाफ़े हरम बचेगा। सुनो सुनो, शरीयत की हिफाजत होगी तब जाकर के लोग यहाँ अदब व एहतराम से हाजिरी देंगे। सुनो सुनो, अब वो वक्त आ गया है कि पूरी दुनिया से लोग खाने काबा ज़ियारत के लिए आ रहे हैं, और ये अली का शहजादा, नबी का नवासा, फातिमा का लाडला अब कयामत तक हुर्मते काबा की
हिफाजत के लिए जा रहा है, दीन की हिफाजत के लिए जा रहा है, शरीयत की हिफाजत के लिए जा रहा है, दीन पाक के कानून की हिफाजत के लिए जा रहा है। सुनो, सर कटा दूंगा मगर दीन पर आंच ना आने दूंगा, अली असगर दे दूंगा, दीन पर आंच ना आने दूंगा, अली अकबर दे दूंगा, दीन पर आंच ना आने दूंगा। सुनो, अब दुनिया का, अब इस्लाम को जरूरत है अली असगर के खून की, अब इस्लाम को जरूरत है अली अकबर के खून की, अब इस्लाम को जरूरत है हजरत कासिम के सर की, अब इस्लाम को जरूरत है अब्बास आलम बरदार के बाजू की, अब इस्लाम को जरूरत है खूने हुसैन की। अब हम जा रहे हैं इस्लाम की आबियारी के लिए। अब जब ये करबला का मार्का हो जाएगा तब देखना मेरा शहजादा अजमेर से पुकारेगा, शास्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, नबी हमारा, या अली, या अली, अली 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 अली, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, या सनाबिल, या सनाबिल, या सनाबिल, बेड़ा पार, बेड़ा पार, अली का पहला नंबर, अली का पहला नंबर। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। इमाम अली मकाम मैदान करबला में पहुंचे। दुनिया तो ये समझ रही है और यजीदियों ने भी यही सोचा, क्या कि मैदान करबला में शायद इमाम हुसैन बच्चों को देख करके रहम आ जाएगा, खौफ खा जाएंगे, बच्चों की जान देखेंगे, खौफ खा जाएंगे, पानी बंद कर दो, खौफ खा जाएं, दाने बंद कर दो, खौफ खा जाएं। 1000 नहीं, 2000 नहीं, 3000 नहीं, 22,000 का लश्कर ला करके सामने खड़ा कर दो, खौफ खा जाएं। वो डराने आए थे इमाम हुसैन को, डर करके हाथ में हाथ दे दें, यजीद को अमीर और खलीफा मान लें। सारी कोशिशें कर ली, काहे की? डराने की, डर जाएं, शायद पानी बंद हो जाए, ये डर करके हाथ दे दें, दाना बंद हो जाए, शायद इस डर से हाथ दे दें। अब जंग की नौबत आएगी, सर कटाने की बारी आएगी, बच्चों के सर कलम होंगे, इनके बच्चे भूखे और प्यासे तड़पेंगे, तब हाथ दे देंगे, तब हमें मान लेंगे, तब हमारी बैत कबूल कर लेंगे और फौज को देखेंगे, लश्कर को देखेंगे, तब खौफ खा जाएंगे। दुनिया तो ये समझ रही है और वो ये डराने आया था, मगर नहीं मालूम था इमाम हुसैन अली का शहजादा है। वो अली शाह मर्दां शेर यज़्दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। दुनिया तो ये समझ रही है हुसैन मजबूर है माअज़ल्लाह, दुनिया ये समझ रही है हुसैन बेबस है माअज़ल्लाह, ये देव के बंदे ये समझते हैं माअज़ल्लाह कि मजबूर थे माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। मगर सुनो सुनो, खौफ इधर नहीं था, हकीकत में बात ये है खौफ यजीद के दिल में था, हकीकत में बात ये है खौफ उबैदुल्लाह बिन जियाद के दिल में था, हकीकत में बात यह है कि खौफ अम्र बिन साद के दिल में था। खौफ ना होता पानी बंद ना करता, खौफ ना होता दाना बंद ना करता, खौफ ना होता 1-2 नहीं 22,000 का लश्कर जर्रार न भेजता। ये सारी चीजें बता रही है करबला के मैदान में इमाम हुसैन बेखौफ थे और अम्र बिन साद खौफ ज़दा था।
भी पानी बंद कर रहा था, दाना बंद कर रहा था, और एक 22,000 का लश्कर सामने खड़ा किए हुए था। हुसैन बता रहे थे, सुन, हुसैन वो है जो दाना बंद करने से नहीं डरता, हुसैन वो है प्यासे रहने से नहीं डरता, हुसैन वो है जो लश्कर से नहीं डरता, हुसैन वो है जो तीरों तलवार से नहीं डरता। सुन यजीद, तेरा जो मकसद है उस मकसद में तुझे कामयाब न होने देंगे। तू चाहता है हाथ दे दूं, सुन, जब तक जिंदा रहूंगा हाथ नहीं दूंगा और सर कलम हो जाएगा। मेरा सर तेरे दरबार में तो जाएगा, हाथ नहीं जाएगा। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हक हुसैन, हक हुसैन, फैजाने शोदाए करबो बला। इमाम हुसैन क्यों? आम लोगों के जहन में शायद ये बात आए कि ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया माअज़ल्लाह। इमाम हुसैन ने मान लेते पूरा घर बच जाता, मान लेते अली असगर बच जाते, मान लेते अली अकबर बच जाते, मान लेते हजरत कासिम बच जाते, हजरत ओलो मोहम्मद बच जाते, मुस्लिम बिन अकील बच जाते, उनके शहजादगान बच जाते, उनके बिरादरान बच जाते, अब्बास अलंबरदार बच जाते, उनके दीगर और दूसरे भाई बच जाते, मोहम्मद इब्ने अली बच जाते, जाफर इब्ने अली बच जाते, उस्मान इब्ने अली बच जाते, अब्दुल्ला इब्ने अली बच जाते, इमाम आली मकाम मान जाते, जुहैर बिन कीन बच जाते, हबीब इब्ने मुजाहिर बच जाते, मुस्लिम बिन औसजा असदी बच जाते, इमाम हुसैन हाथ देते, ये सब के सब बच जाते। आबिदे बीमार को जंजीर में कैद न किया गया होता, इतना सताया न जाता। अल्लाह अकबर। मगर इमाम हुसैन कह रहे हैं, सुनो सुनो, वो दुनिया के और वो लोग जो डरते हैं वो डर करके मान जाएं, उन्हें अपनी फिक्र होती है, मुझे अपनी फिक्र नहीं है, मुझे क़यामत तक की उम्मत की फिक्र है। मैं अगर बच जाऊंगा तन्हा मैं बचूंगा, मगर करबला के मैदान में जाकर के सर दे दूंगा। दुनिया कहेगी आखिर क्या मामला है, क्यों गए थे हुसैन? तो दुनिया कहेगी यजीद जालिम था, उसके जुल्म को मिटाने गए थे हुसैन। दुनिया कहेगी यजीद शराबी था, शराबीपन को खत्म करने गए थे हुसैन। यजीद फासिक था, फाजिर था, उसके फिस्को फुजूर से जंग करने गए थे हुसैन। यजीद बदअमल भी था, बद किरदार भी था, यजीद के अंदर खबासत घुसी हुई थी, यजीद अहल नहीं था, इसलिए गए थे इमाम हुसैन, यानी दुनिया को बताने गए थे। इमाम हुसैन पूरी दुनिया को सबक देने गए थे। सुनो सुनो, मेरे नाना का कलमा तो पढ़ता है मगर जुल्म करने वाला है, मेरे नाना का कलमा तो पढ़ता है मगर खबासत से भरा हुआ है, मेरे नाना का कलमा तो पढ़ता है मगर औरतों की इज्जत की हिफाजत नहीं करता है, मेरे नाना का कलमा तो पढ़ता है मगर लोगों में शराब कबाब को आम करना चाह रहा है, मेरे नाना का कलमा तो पढ़ता है शरीयत का खून करना चाहता है, लिहाजा मेरा सर कट जाएगा, अली अकबर शहीद हो जाएंगे, अली असगर शहीद हो जाएंगे, मगर हमेशा के लिए दुनिया को एक ताकत मिलेगी। ऐ हुसैन, अगर आपने जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद की है तो हम भी हुसैनी हैं, हम भी जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। शरीयत के खिलाफ कोई सर उठाएगा तो हम समझौता नहीं करेंगे। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। इतना मुदल्लल खिताब चल रहा है और आप हजरात को पता नहीं क्या हो गया है। जरा बुलंद आवाज से नारा लगाए हक हुसैन, और बुलंद आवाज से लगाए हक हुसैन, हक हुसैन, हक हुसैन, नारे हैदरी। या अली या अली। यानी इमाम हुसैन दुनिया को सबक देने गए थे। जुल्म करने वाला कोई हो, दाढ़ी वाला क्यों ना हो, जुल्म बर्दाश्त नहीं होगा। बेशक। इमाम हुसैन दुनिया को सबक देने गए थे। और हाँ, आज कुछ मौलवी जी ये तकरीर करते हैं, लोगों से कहते हैं करबला के मैदान से क्या पैगाम मिला है,
ये पैगाम मिला है कि तलवार चल रही थी, इमाम हुसैन नमाज पढ़ने लगे, तीरों की बारिश हो रही थी, इमाम हुसैन ने सजदा नहीं छोड़ा। इमाम हुसैन सजदे में इमाम हुसैन ने सर कटा दिया मगर नमाज कज़ा न की, यकीनन ऐसा किया है। मगर करबला में इमाम हुसैन सिर्फ ये पैगाम देने गए थे। सुनो इमाम हुसैन क्या पैगाम देने गए थे। नमाज तो फर्ज है ही, फर्ज थी ही, नमाज तो अल्लाह की तरफ से फर्ज है। कुरान मजीद में है अकीमुस्सलाह, नमाज पढ़ो। ये हुक्म किसका है बोलिए, किसका हुक्म है? इमाम हुसैन करबला के मैदान में गए थे, उससे पहले नमाज फर्ज थी ना? बोलिए थी ना? अगर ये करबला का मार्का ना होता तब भी नमाज फर्ज रहती, बेशक, है ना? और नमाज पढ़ना अगर यही सिर्फ हुसैनियत है, अगर यही नमाज ही का पैगाम देने गए थे, अगर इसी का नाम हुसैनियत है, तो मुझे बताओ क्या यजीदियों की तरफ नमाज न थी? क्या यजीदियों की तरफ अजान न थी? क्या यजीदियों की तरफ सजदे न थे? क्या यजीदियों की तरफ रुकू व सुजूद न थे? सजदे उधर भी थे, नमाजें उधर भी थी, रुकू उधर भी था, अजान उधर भी थी। मगर इमाम हुसैन फिर भी मैदान करबला के अंदर जाकर के सीना सिपर होकर के बता रहे हैं, ऐ लोगों, मैं नमाज का पैगाम देने नहीं आया हूं, मैं तो फर्क करने आया हूं। सुनो, नमाज उधर भी है, नमाज इधर भी है। सुनो, सजदा उधर भी है, सजदा इधर भी है, अजान उधर भी है, अजान इधर भी है। मैं सिर्फ पैगाम देने ये नहीं आया कि नमाज हर हाल में जरूरी है, मैं पैगाम देने ये आया हूं यजीदी अजान और है, हुसैनी अजान और है, यजीदी नमाज और है, हुसैनी नमाज और है, यजीदी सजदे और हैं, हुसैनी सजदा और है। बेशक बेशक, बेशक। या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, अली अली, 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 या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अली का पहला नंबर, अली का पहला नंबर, बेड़ा पार। सदा नवाज, मेरा ख्वाजा सदा नवाज। तो करबला के मैदान में इमाम हुसैन ये फर्क करने गए थे। आज जो कह रहे हैं सब एक हो जाओ, सब एक हो जाओ, देवबंदियों को अलग करने की बात ना करो, वहाबियों को अलग करने की बात ना करो। देवबंदियों से भी चंदा लो, वहाबियों से भी चंदा लो, गैर मुकल्लिदों से भी चंदा लो, सब एक हो जाओ, सब एक हो जाओ। और फिर मुहर्रम के महीने में कहते हैं हम तो हुसैन वाले हैं। अबे नाहंजार कैसा हुसैन वाला है? वहां 22,000 की तलवार देख करके इमाम हुसैन समझौता न करे और तू चंद सिक्कों के बदले में हाथ मिलाने को तैयार हो जाए। कैसा हुसैनी है? वो हुसैनी हो ही नहीं सकता तो सबको एक करने चले। हुसैनी वो है जो बताए जालिम और आदिल एक नहीं हो सकते, सच्चा और झूठा दोनों एक नहीं हो सकते, हक और बातिल दोनों एक नहीं हो सकते, यजीदियत और हुसैनियत एक नहीं हो सकती। बेशक बेशक बेशक। हक। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, या अली। क्या सिर्फ बच्चे ही नारा लगाएंगे? या अली, या अली, या हसन, या हुसैन। जिंदा
क्या बात, जिंदाबाद सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। बेशक या अल्लाह। फातिमा या फातिमा, या फातिमा या या अली या मेरा ख्वाजा सदा नवाज। हाँ। अल्लाह या रसूल अल्लाह। बच्चों ने लगा लिया, बच्चे के अब्बा भी लगा लें। कोई चच्चा है? बड़ों को नारा याद नहीं है? या रसूल या अली, या या अली, अली या अली। क्या बात है। चच्चा ने भी लगा लिया। हैदरी। बच्चे फिर भी अभी यहाँ आगे ही हैं। खैर, दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीइना व हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व उम्मतिहिल करीमति व बारिक व सल्लिम। तो हज़रात गिरामी अर्ज़ ये कर रहा था कि इमाम अली मकाम करबला के मैदान में गए और उन्होंने जाकर के पैगाम दिया। उधर 22,000 का लश्कर है, 22,000 की जमात है, मगर इमाम अली मकाम बड़ी जमात देख करके उसके पीछे नहीं जा रहे हैं, बल्कि बड़ी जमात को ठोकर मार करके इमाम हुसैन तन्हा सजदे में सर झुका रहे हैं, यानी सबक दे रहे हैं। ऐ मेरे नाना जान का कलमा पढ़ने वालों, अगर जमात हुसैनियों की हो तो हाथ बांध करके खड़े हो जाना, और अगर जमात यजीदियों की हो 22,000 नहीं 22 लाख की भी जमात हो, लात मार देना और बता देना करबला में हुसैन ने समझौता नहीं किया था, बड़वानी में हम भी समझौता नहीं करेंगे। बेशक बेशक। नबी हमारा बेशक। हजरत गिरामी वक़ार तो इमाम अली मकाम करबला के मैदान में हमें सबक दे रहे हैं। क्या सबक दे रहे हैं इमाम अली मकाम? ये सबक दे रहे हैं, ये पैगाम है इमाम अली मकाम का कि फर्क समझ लो, अजान देख करके, नमाज देख करके, रोजा देख करके, तिलावत देख करके और तस्बीह देख करके, दाढ़ी टोपी देख करके इमाम हुसैन ने समझौता नहीं किया है। तो और उसके अलावा सुनिए, तारीख के अंदर कहीं पर इतना जुल्म और कहीं नहीं मिलता। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये जुल्म करने वाले कौन थे? ये जुल्म करने वाले कौन थे? क्या ये बजरंग दल वाले थे? ये जुल्म करने वाले क्या चोटी वाले थे? ये जुल्म करने वाले क्या गैर मुस्लिम थे? ये जुल्म करने वाले क्या हिंदू थे? नहीं, ये कलमा पढ़ने वाले नाम निहाद मुसलमान कहलाने वाले। जी 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 जी। ये जुल्म करने वाले कौन थे? ये नबी के नाम का कलमा पढ़ने वाले थे। ये जुल्म करने वाले कौन थे? ये दाढ़ी रखने वाले थे। ये जुल्म करने वाले कौन थे? यानी जालिम आया था दाढ़ी की आड़ लेकर के, जालिम आया था टोपी लगा करके, जालिम आया था कुर्ता पाजामा पहन करके, वो जालिम आया था तस्बीह दिखा करके, जालिम आया था नमाज की आड़ ले करके। अभी तक लोग नहीं पहचान पा रहे थे ये है कौन। लोग समझ रहे थे मुसलमान है, मुसलमान है। दाढ़ी देख करके धोखा खा रहे थे, मुसलमान है। नमाज देख करके धोखा खा रहे थे, मुसलमान है। हज देख करके धोखा खा रहे थे, मुसलमान है। उसकी अजान देख करके धोखा खा रहे थे कि ये मुसलमान है। मगर इमाम हुसैन करबला के मैदान में पहचानवाने गए थे, पहचानवाने। बेशक 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 बेशक। ये पर्दा पड़ा हुआ है, पर्दा। दाढ़ी रख करके दाढ़ी देख करके धोखा ना खाना, अजान सुन करके धोखा ना खाना, नमाज देख करके धोखा ना खाना। अगर करबला के मैदान में इमाम हुसैन ना जाते, ये जंग करबला ना होती, यजीदी पहचाने ना जाते। इमाम हुसैन ने पहचानवा दिया। देख लो, मुसलमान कहलाने वाले हैं मगर कितने बड़े जालिम हैं।
देख लो नमाज पढ़ने वाले हैं मगर कितने बड़े गद्दार हैं, देख लो अजान देने वाले हैं मगर कितने बड़े गद्दार हैं। यानी इमाम हुसैन ने पहचानवा दिया, सिर्फ दाढ़ी टोपी देख करके मत मान लेना कि सच्चा है, बल्कि अगर कोई जालिम दाढ़ी के लिबास में होगा पहचानवा देना। इमाम हुसैन ने ऐसी पहचान करवाई है कि आज हर कोई उन यजीदियों पर लानत भेज रहा है। तो यही तो इमाम हुसैन का पैगाम है कि अगर बड़वानी में भी कोई यजीदी हो तो ए गुलाम हुसैन तुम पहचानवाओ, अगर खंडवा में भी कोई यजीदी हो तो हम पहचानवाए, अगर इंदौर में भी कोई यजीदी हो तो हम पहचानवाए। ये ना देखे दाढ़ी वाला है या टोपी वाला, देखा जाएगा कि सच्चा है या झूठा। बेशक 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो यजीदी 22,000 के लश्कर, वो आतंकवादी थे, जी बोले थे कि नहीं थे? बेशक थे। इससे बड़ा जुल्म क्या होगा जी, इससे बढ़कर के आतंकवाद क्या होगा? अपने नबी के नवासे को नहीं छोड़ा। जी जी जी, इससे बढ़कर के आतंकवाद क्या होगा कि जिस नबी का कलमा पढ़ रहे हैं उसी नबी के खानदान के खिलाफ तलवार लेकर के मैदान में आ रहे हैं। इससे बढ़कर के आतंकवाद और क्या होगा कि माअज़ल्लाह लोगों के ऊपर हम मुहर्रमात को हलाल कर रहा है वो यजीद, शराब को हलाल कर रहा है वो यजीद। तो वो यजीद वो आतंकवाद था और ये यजीद का आतंकवाद था, और आज जो उसे सही माने वो हिंदुस्तान में आतंकवाद है। लिहाजा यही वजह है कि जब भी कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है तो सुनो हुसैनियों में नहीं मिलता है, जब भी पकड़ा जाता है तो कभी देवबंद में मिलता है, कभी सहारनपुर में मिलता है। इनका तार भी उन्हीं यजीदियों से मिल रहा है। ये लोग वो हैं जो यजीद को सही कह रहे हैं। बेशक 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 बेशक। ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद। ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजाने शेरे हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह। बेशक। और हम सुन्नी हुसैन वाले वो हैं जो दरगाहों पे जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और दरगाह पे जाकर के देखो वहां पर हिंदू भी आ रहा है, सिख भी आ रहा है, ईसाई भी आ रहा है, दूसरी कौम के लोग भी आ रहे हैं। वहां आतंकवाद नहीं है, मगर जहां पर कट्टरपंथी सिखाई जाती है वो देवबंद है, वो नदवा है, सहारनपुर है। और ऐसे लोगों का न हमने कल साथ दिया था न आज साथ दे सकते हैं, बल्कि हमारा तो मुतालबा हमेशा यही रहा है गवर्नमेंट से कि तबलीगी जमात पर बैन लगाओ, देवबंद पर छापा मारो, देखो किसका ताल्लुक कहां से जुड़ा हुआ है। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या हुसैन, या हुसैन। ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद। हुजूर शेरे हिंदुस्तान, खानवादे हशमतिया। सुभान अल्लाह। ये वो हैं जो देश के भी गद्दार हैं और दीन के भी। हाँ, इमाम हुसैन यही तो पहचान कराने गए थे, इमाम हुसैन यही तो दिखाने गए थे। बेशक। हाँ, आज लोगों ने दाढ़ी देखी कहे कि हाँ हाँ मुसलमान है, ये दाढ़ी रख करके इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। टोपी देखी कहा मुसलमान है, टोपी लगा करके मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। सुनिए, मौलवी की शक्ल में, आलिम की शक्ल में, मुफ्ती की शक्ल में करबला के मैदान में मालूम है बयान किया जाता है कि यजीदियों की तरफ से जो लोग आए थे ना उनमें 72 हाफिज थे, जी उनमें 33 मौलवी थे, 72 हाफिज थे, 33 मौलवी थे। अब मैं पूछूं है कोई जो हिम्मत करे इमाम हुसैन से? इमाम हुसैन उधर 72 हाफिज थे, आप ख्याल कर लेते, उधर 33 मौलवी थे। इमाम हुसैन ख्याल कर लेते, इमाम हुसैन उधर मुहद्दिस थे, आप ख्याल कर लेते। इमाम हुसैन उधर कुरान के कारी थे, आप ख्याल कर लेते। इमाम हुसैन जवाब देंगे
इन्हीं लोगों को तो पहचानवाने जा रहा हूं। जी जी बेशक बेशक बेशक। इन्हीं को पहचानवाने जा रहा हूं। क्या मतलब? इमाम हुसैन कहेंगे इंतजार करो, समझ में आएगा। जब तक जंगे करबला ना हुई थी, लोग कह रहे थे वो हाफिज है, आह, लोग कह रहे थे वो आलिम है, जी लोग कह रहे थे वो मुहद्दिस है, लोग कह रहे थे वो कारी है। मगर जैसे ही मैदान करबला की जंग हुई, अब उनमें से किसी को कोई कह रहा है कि ख्याल रखो वो हाफिज था, ख्याल रखो वो आलिम था, मुहद्दिस था। नहीं, अब लोग कह रहे कैसा हाफिज था, इमाम हुसैन के खिलाफ गया था, कैसा आलिम था, इमाम हुसैन के खिलाफ गया था, कैसा मुहद्दिस था, इमाम हुसैन के खिलाफ गया था। अब ना आलिम मानने को तैयार, ना हाफिज मानने को तैयार, ना कारी मानने को तैयार, ना मुहद्दिस मानने को तैयार। सब कह रहे हैं कुछ नहीं, ये सब यजीदी थे, ये सब यजीदी थे। यानी यजीदी हो गया। आलिम बनना काम ना आया, हाफिज बनना काम ना आया, मुहद्दिस बनना काम ना आया, ये यजीदी बन गए, सब खत्म। यानी आलिम उस वक्त तक आलिम है जब तक हुसैनी है, हाफिज उस वक्त तक हाफिज है जब तक हुसैनी है, मुहद्दिस उस वक्त तक मुहद्दिस है जब तक, बोलिए, जब तक हुसैनी है। हजरत गिरामी वक़ार, तो अब सुनिए, करबला के मैदान में इमाम हुसैन पर जो जुल्म हुआ है, तो तारीख में कहीं और ऐसा हादसा नजर नहीं आता। और इमाम, सुन लीजिए गौर से, जब टाइम हो जाए तो इशारा कर दीजिएगा, इंशाअल्लाह बात पूरी कर दी जाएगी। मगर करबला के मैदान के बाद इन लोगों के ऊपर अजाब दुनिया ही में नाजिल हो गया। जानते हैं, जो लोग मैदान करबला में गए थे, एक एक आदमी बाद में जो बच गए थे, वो सब चुन चुन करके मारे गए। खुदा की तरफ से उनके ऊपर अजाब आया। सुनिए, जब इमाम हुसैन का सर कलम करके इमाम हुसैन का सर लाया गया, उबैदुल्लाह बिन जियाद ने अपने रान के ऊपर रखा, तो सरे मुबारक से एक खून निकला, खून का कतरा निकला, और उसके बाद वो उसके कपड़े को फाड़ता हुआ, उसकी रान को जख्मी करता हुआ, तख्त के नीचे निकल करके जमीन के अंदर वो खून का कतरा चला गया। अब उसके बाद उसके उस हिस्से से जहां खून का कतरा घुसा था, जख्म हो गया, और जख्म से ऐसी बदबू आती थी, ऐसी भयानक बदबू आती थी माअज़ल्लाह, कि वो मुश्क लगा करके बैठता था, उसके बाद भी उसकी बदबू ख़त्म नहीं होती थी। ये सज़ा किसकी मिली है? ये इमाम हुसैन को शहीद करने की सज़ा मिली है। ये तो दुनिया में सज़ा मिली है, और मरने के बाद जो उसको सज़ा मिलेगी वो तो और ही अलग है। और जानते हैं, एक शख्स ऐसा है जो करबला के मैदान में गया था, उसने जंग नहीं लड़ी थी, उसने मुकाबला नहीं किया था, मगर इमाम वाक़िदी लिखते हैं, अल्लाहु अकबर, कि वो शख्स अंधा हो गया। उससे पूछा गया कि तू अंधा कैसे हो गया? तो कहता है, मैंने ख्वाब में देखा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम बड़े जलाल में हैं, आस्तीन समेटे हुए हैं और हाथ में तलवार लिए हुए हैं, और देखा कि इमाम मौला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कातिलाने हुसैन में से 10 लोगों की लाशें पड़ी हुई हैं। वो फरमाया, हुजूर ने मुझे भी बुलाया, और उसके बाद बुला करके एक खूने हुसैन की मिसलाई डुबोई और उसकी आंख में लगा दी। वो तिलमिला गया, चीखने लगा, हुजूर मैं नहीं था, हुजूर मैंने ये सब ना किया, मैंने ये ना किया। नबी फरमाते हैं, तू भी यजीदियों की तादाद बढ़ाने के लिए मैदान करबला में गया था, तुझे भी सजा मिलेगी। अब जब ख्वाब से उठा, बेदार हुआ, तो उसकी आंख अंधी हो चुकी थी, वो अंधा हो चुका था। ये सजा मिली उसको दुनिया के अंदर। एक शख्स था जो इमाम हुसैन के सर को, जिसने घोड़े पर लग करके वो ले जा रहा था, जिसने सर को रखा अपने घोड़े पर, उसके बाद वापस लेकर के गया था, उसका आलम ये हो गया कि मरने से पहले पहले उसका पूरा चेहरा बिल्कुल काला हो गया। लोगों ने कहा, तुम्हारा चेहरा तो बड़ा खूबसूरत
खूबसूरत था, तुम तो बहुत ही हसीन और जमील थे, ये क्या हो गया? कहता है कि जब से मैं सरे इमाम आली मकाम लेकर के आया हूँ, उस वक्त से मैं रोज़ाना देखता हूँ कि दो लोग आते हैं, मुझे पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद ज़बरदस्ती आग के अंगारे के पास ले जाते हैं और मुझे धक्का मार करके छोड़ देते हैं। आग का अंगारा मेरे मुंह के ऊपर आता है, रोज़ाना मेरा मुंह आग से जलाया जाता है, इस तरीके से जल जल करके मेरा चेहरा काला हो गया है। अल्लाह अकबर। और बहुत बुरी हालत में वो मरता हुआ नजर आता है। तो ये हुआ किन लोगों का अंजाम? जो करबला के मैदान में इमाम हुसैन के खिलाफ गए थे। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी की तरफ वही फरमाई थी, ऐ प्यारे नबी, मैंने यहया अलैहिस्सलाम के कत्ल की वजह से 70,000 लोगों को हलाक किया है और तुम्हारे नवासे हुसैन के बदले में 70,000 और 70,000 लोगों को हलाक करूंगा। अल्लाह अकबर। तो हुआ यही कि जब मुख्तार सकफी हाकिम हुआ तो शामियों में और जो करबला में जाने वाले थे उन लोगों में 70,000 लोगों को उसने हलाक किया। और उसके बाद एक सफ़ा अब्बासी फिर मुसल्लत किया गया और उसने भी 70,000 लोगों को हलाक किया। अमर बिन साद छुप करके बैठ गया था। ये वही शख्स है नाहंजार जो लालच में गया था कि मुझे मुल्के रय की हुकूमत मिल जाएगी। उसको ये लालच दिलाया गया था कि मुल्के रय की हुकूमत तुम्हें दे दी जाएगी, तुम चले जाओ इमाम हुसैन से मुकाबला करने के लिए। जब जंग हो गई, कुछ न मिला। 2-4 साल के बाद यजीद भी मर गया। मुख्तार सख्फी ने कहा जाओ अमर बिन साद को पकड़ के ले आओ। पकड़ने गए उसके लोग, वो ना आया, उसका बेटा पकड़ा गया, पकड़ के ले आए। पूछा कहाँ है तेरा बाप? तो कहता है कि मेरे बाप ने गोशा नशीनी इख्तियार कर ली है, अब वो घर से बाहर नहीं निकलता है। मुख्तार सख्फी ने कहा जब करबला के मैदान में जाने की बात थी तब गोशा नशीनी इख्तियार क्यों ना की? तब तो मुल्के रय की हुकूमत चाहिए थी। कहाँ है मुल्के रय की हुकूमत? गोशा नशीनी अब इख्तियार की है, उस वक्त क्यों ना इख्तियार की? अपने लोगों को हुक्म दिया जाओ इसे भी कत्ल कर दो और इसके बाप अमर बिन साद को भी पकड़ के कत्ल कर दो और चौराहे पे लटका दो, ताकि दुनिया देख ले इमाम हुसैन को जिन लोगों ने शहीद किया है उन लोगों का अंजाम क्या होता नजर आया है। अल्लाह अकबर। तो ये नतीजा निकला, न दुनिया मिली न दीन मिला, दीन भी हाथ से गया, दुनिया भी हाथ से गई। ये तो दुनिया की सजाएं मिली उन यजीदियों को। और सुनिए, जिसने हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील के शहजादों को शहीद किया था, उसके बारे में आया कि उसी वक्त हुक्म दिया गया कि जाओ, मुकातिल को हुक्म दिया कि जाओ इसे भी वहीं पर मार दो। क्यों? इसलिए कि मुझसे पूछे बगैर हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील के दोनों शहजादों को इसने कत्ल कर दिया है। नहर फुरात के पास जब ले गए, मुकातिल नाम था, अहले बैत की मोहब्बत दिल में थी। वो कहता है कि मुझे, हारिस नाम था, हारिस, वो कहता है मुझे माफ कर दो, मुझसे इतने पैसे ले लो, मुझे कत्ल मत करो। कहा मैं पैसे ले लूंगा, जवाब क्या दूंगा? तो कहा बात यह है कि मैं छुप करके कहीं जिंदगी गुजार लूंगा, मैं दिखूंगा नहीं किसी को, तुम मुझे माफ कर दो और छोड़ दो। तो मुकातिल ने कहा नहीं, तुम पूरी दुनिया की दौलत भी मेरे कदमों में ला करके रख दो, फिर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, इसलिए कि तुमने अहले बैत के साथ ये कारनामा अंजाम दिया है। अल्लाह अकबर। और उसके बाद कहा कि सुन अब तेरी सजा क्या है। मुकातिल ने पहले उस खबीस हारिस के दोनों बाजुओं को काटा और उसके बाद उसके दोनों पैरों को काटा, उसके बाद उसकी आंखें निकाली, उसके कान काटे, उसकी नाक काटी और उसके बाद उसका पेट चीरा और चीरने के बाद अलग करने के बाद उसी के अंदर हाथ, पैर, आंख, नाक, कान सबको भर दिया और उसको सिल दिया किसी तरीके से और उसके बाद उठा करके वही नहरे फुरात के अंदर डाल दिया। नहरे फुरात के अंदर डालना था कि पानी के अंदर मौजें उठी और मौजों ने उठा करके उसकी लाश को नहरे फुरात के बाहर डाल दिया। दूसरी बार फिर डाला, फिर बाहर फेंक दिया गया, तीसरी बार फिर डाला, फिर बाहर फेंक दिया गया। अब उसके
उसके बाद उसकी लाश को गड्ढा खोद करके उसके डाल दिया, ऊपर से मजबूत पत्थर डाला गया और भी जो चीजें हो सकी दबा दिया गया, शायद जमीन में दब जाए। मगर उसी वक्त जमीन के उस हिस्से में थोड़ा सा झटका आया, जलजला टाइप का आया और उसके बाद जमीन ने उसकी लाश को उठा करके बाहर फेंक दिया। वो समझ गए कि मामला ये है कि ये अहले बैत का दुश्मन है, इसको न तो ये नहरे फुरात अपने अंदर गवारा करने को तैयार है और नहीं जमीन अपने अंदर रखने को तैयार है। वहीं पर लकड़ियां मंगाई गई, आग लगाई गई और उसकी लाश को आग में जला करके खाकिस्तर कर दिया गया। पता क्या चला? सुनो सुनो, दुश्मने अहले बैत का अंजाम ये होता है कि उसे न जमीन कबूल करती है और न पानी कबूल करता है। पता चला जमीन ने गवाही दे दी हम भी हुसैनी है, पानी ने गवाही दे दी हम भी हुसैनी है। और मैदान करबला में अब्बास अलंबरदार ने पानी को हाथ में लेकर के पिया नहीं, फेंक दिया, बता दिया ऐ पानी मैं तेरा प्यासा नहीं हूं, ऐ पानी तू प्यासा है कि तुझे हुसैन पी ले, अली असगर पी ले और अली अकबर पी ले, अब्बास अलंबरदार पी ले, ज़ैनब पी ले, हज़रत शहरबानो पी ले, हज़रत सुकैना पी ले। यानी करबला के मैदान से बता दिया गया हुसैनी पानी के प्यासे नहीं थे, वो पानी प्यासा था हुसैन का। हजरात गिरामी, बस 5 मिनट में अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूँ। बस इमाम हुसैन का पैगाम याद रखिए। इमाम हुसैन ने जालिम के आगे हाथ नहीं फैलाया, हाथ नहीं दिया, समझौता नहीं किया और इमाम हुसैन ने पैगाम दिया करबला के मैदान से यजीदियों से समझौता नहीं होगा। अब यजीदी जमाने में कौन है? वहां तो इमाम हुसैन ने पहचान करवाई और यहाँ हम गुलामों की जिम्मेदारी है कि हम पहचान करवाएं। बोले पहचानेंगे? अब मैं आपके सामने ये किताब मेरे हाथ में मैं पढ़ के सुना रहा हूं हैं, अब उसके बाद फैसला आपको करना है लिखने वाला हुसैनी है कि यजीदी। सवाल, मुहर्रम में अशरा वगैरह के रोज शहादत का बयान करना, माँ अशार बरिवायत सहीहा या बात ज़ईफ़ा भी वनी सबील लगाना और चंदा देना और शरबत दूध बच्चों को पिलाना दुरुस्त है या नहीं? ये सवाल हुआ। जवाब, मुहर्रम में जिक्र शहादत हुसैन अलैहिस्सलाम करना अगरचे बरिवायात सहीहा हो या सबील लगाना, शरबत पिलाना या चंदा सबील और शरबत में देना या दूध पिलाना सब नादुरुस्त और तशब्बुह रवाफिज की वजह से हराम है। कहिए माअज़ल्लाह, कहिए माअज़ल्लाह। तो ये क्या लिखा जा रहा है इसमें कि ये सब हराम है। अब वहां करबला के मैदान में पानी किसने बंद किया था? दाना किसने बंद किया था? यजीदियों ने। अब यहाँ पर इमाम हुसैन के सबील पर पानी पिलाने पर, शरबत पिलाने पर ये पाबंदी कौन लगा रहा है? ये कौन हुआ बोलिए? ये हुसैनी हुए कि यजीदी? ऐसा लिखने वाला हुसैनी है कि यजीदी? किताब छपी हुई है। हम लोग फितना फसाद नहीं करते हैं, हम झगड़ा नहीं करवाते हैं, लड़ाई नहीं करवाते हैं। हम तो ये चाहते हैं ऐ लोगो, ऐ वहाबियो, ऐ देवबंदियो, तुम यजीदी हो खुल के कहो कि यजीदी हैं। हम हुसैनी, हम तो खुल के कहते हैं हम हुसैनी हैं। तुम छुपाते हो और उसके बाद किताब में खुद छपवाते हो तो हमें बताना पड़ता है ताकि लोगों को मालूम हो हुसैनी कौन है और यजीदी है ना। और दूसरी चीज ये है कि वहाँ इमाम हुसैन ने पहचान करवाई थी, यहाँ हम पहचान करवा रहे हैं। हम क्या कहते हैं? हम ये थोड़ी कहते हैं कि तुम मस्जिद न बनवाओ, हम थोड़ी कहते हैं तुम जमात में न जाओ, हम थोड़ी कहते हैं तुम अपना ये काम न करो। हम ये कहते हैं हमारे सुन्नी भाइयों के यहाँ आकर के भड़काओ नहीं। हम ये कहते हैं मस्जिद हम सुन्नियों की हो, हम हुसैनियों की हो, इसमें वहाबियों तुम ना आओ, देवबंदियों तुम ना आओ, हम तुम्हारी मस्जिद में ना जाएं।
तुम हमारी मस्जिद में ना आओ, हम तुम्हारे पीछे नमाज ना पढ़े, तुम हमारे पीछे नमाज पढ़ने ना आओ, हम तुम्हारे वहाँ ना जाएं, तुम्हारी मैयत में ना जाएं, तुम हमारी मैयत में ना आओ। हम इसलिए ही कहते हैं ताकि अगर एक दूसरे के वहाँ तुम हमारे वहाँ नहीं आओगे, हम तुम्हारे वहाँ नहीं आएंगे, अमन और शांति कायम रहेगी और झगड़ा फसाद नहीं होगा। और अगर तुम घुसोगे तो कोई हुसैनी तुम्हें भगाएगा, तुम कहोगे झगड़ा किया जा रहा है, और हमारी मस्जिदों में आओगे भगाया जाएगा, तुम कहते अबे आते ही क्यों होके भगाए जाते हो। हमारा ऐलान यह है न तुम आओगे न फितना होगा, घुसते तुम हो, मैयत में तुम घुसो, मस्जिद में तुम घुसो, मदरसों में तुम घुसो, जनाजे में तुम घुसो, तीजे में तुम घुसो, 40वें में तुम घुसो, अकीके में तुम घुसो और निकाह में तुम घुसो, शादी ब्याह में तुम घुसो। हम तो साफ ऐलान करते हैं जो इन यजीदियों ने लिखा है, जो लोग इसको सही मानते हैं, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। हम तो अमन और शांति का पैगाम देना चाहते हैं। तुम मस्जिदें अपनी अलग बनाओ, वहाँ रहो, तुम अपना कब्रिस्तान अलग करो, वहाँ रहो, तुम अपने मौलवियों के साथ रहो, कुछ भी करो, हमें उससे मतलब नहीं, मगर हमारे दरमियान ना हो। इसलिए कि इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में उन यजीदियों से हाथ नहीं मिलाया था। आज यहाँ भी उस यजीद को सही मानने वालों से हम हाथ नहीं मिलाएंगे। इसी किताब के अंदर यजीद को मोमिन कहा गया है, माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसी किताब के अंदर कहा गया है। तो अब जब तुम यजीद के हमनवा हो तो तुम जाओ यजीद की हमनवाई करो। ये लोग वो हैं जो कहते हैं यजीद तो मुल्क शाम में था, वो तो करबला के मैदान में आया भी नहीं था, उसके ऊपर इल्जाम क्यों धरते हो, उसको जालिम क्यों कहते हो, उसको कातिल क्यों कहते हो। तो सुनो सुनो, जब इमाम हुसैन को शहीद करके शिम्र, खोली, सनान और उबैदुल्लाह बिन जियाद, अमर बिन साद ये सब लेकर के पहुंचे थे सर को ना, तो उस वक्त यजीद झूठा दावा करने लगा कि कौन है, किसने इमाम हुसैन के सर को कत्ल की, इमाम हुसैन के सर को तन से जुदा किया है, कत्ल किया, कौन कातिल है। तो कोई आगे बढ़ने को तैयार नहीं। खोली से पूछा तुम हो, कहा मैं नहीं। सनान से पूछा तुम हो, कहा मैं नहीं। शिम्र से पूछा तुम हो, कहा मैं नहीं। तो फिर कौन है, वो चिल्लाने लगा कौन है जिसने कत्ल किया है, क्या किसी ने नहीं कत्ल किया। तो शिम्र को गुस्सा आ गया। शिम्र कहता है सुन, जिसने अपनी हुकूमत बचाने के लिए फौज को भेजा था वो है इमाम हुसैन का कातिल, जिसने अपनी हुकूमत को बचाने के लिए लश्कर को भेजा था वो है इमाम हुसैन का कातिल। भेजा तुमने था, लश्कर को भेजा तुमने था, उबैदुल्लाह बिन जियाद को भेजा तुमने था, अमर बिन साद को भेजा तुमने था, पानी बंद करवाया तुमने था, दाना बंद करवाया तुमने था। तो काटे कोई भी, असल में कातिल तुम हो। बेशक बेशक असल में कातिल तुम हो। वो खामोश हो गया। तो मतलब हकीकत ये, आज देवबंदी वहाबी हम नवाई करने चलते हैं, यजीद तो मुल्क शाम में था, करबला में आया भी ना था, अबे हुक्म उसी का था, भेजा उसी ने था, तो हकीकत में वही कातिल है। तो छुप छुप करके ये सब बातें करते हो, लोगों को वरगलाते हो ताकि लोग समझे यजीद अच्छा आदमी था। अबे जब तक दुनिया कायम है, जमीन भी पुकारेगी, आसमान भी पुकार करके कहेगा यजीद जालिम था, जाबिर था, इमाम हुसैन सबसे बड़ा साबिर था। यजीद के जबर का जवाब नहीं, इमाम हुसैन के बेश। और यही वजह है कि आज यजीदियत खत्म हो गई, जहां देखो वहां हुसैनियत। सुभान कत्ले सुभान हुसैन असल में मरगे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। पैगाम ये है सुन्नी मुसलमानों, नमाजें अपनी मस्जिद में पढ़ो, इमाम हुसैनी देख करके रखो, बेशक, और नमाज जनाजा अपने इमाम से पढ़वाओ, और जो दोनों तरफ मिलाने की बात करे समझ लो वो सबसे बड़ा शैतान है। इमाम हुसैन ने मिलाया नहीं था, अलग करके बताया। सच अलग है, झूठ अलग है, सही अलग है, गलत अलग है ना, हक अलग है, बातिल अलग है। हक को बातिल एक साथ न कल हुए थे, न आज हुए हैं और न कभी होंगे। हाँ, हम इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, इमाम हुसैन के नाम पर सबील लगाते हैं, और हम ही नहीं, इमाम हुसैन के नाम पर ताज़िया मनाते हैं। सोशल मीडिया में बातें फैली हुई हैं। आज देखो
सैकड़ों गैर मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, इमाम हुसैन के नाम पर ताजिया बना करके रखते हैं, मन्नत मानते हैं, उनकी मन्नतें पूरी हो रही हैं और वो फख्र से कहते हैं औलाद नहीं थी, ताजिया के सामने इमाम हुसैन की मन्नत मानी, औलाद मिल गई। बेशक तुम ना मानो, दुनिया मान रही है ना। और दुनिया जिसे महात्मा गांधी कहती है, तो उन्होंने भी अपनी किताब में लिखा है कि जितना जुल्म करबला के मैदान में इमाम हुसैन पर हुआ, तारीख में कहीं ऐसा नहीं नजर आता है। तो वो लोग मान गए, मगर ए दाढ़ी रख करके कलमा पढ़ने वालों, तुम नहीं मानते हो, शर्म आनी चाहिए। और फिर उन लोगों को तो शर्म आनी चाहिए, गैरत से मर जाना चाहिए, मगर शर्म उन लोगों को भी आनी चाहिए जो मदरसे में मैनेजर बन करके, मस्जिद की कमेटी में सेक्रेटरी बन करके, सदर बन करके उन यजीदियों को हुसैनियों से मिलाना चाहते हैं, एक करना चाहते हैं। सब एक हो जाओ, एक हो जाओ। अबे करबला में एक ना हुए तो मरते दम तक, कयामत तक एक नहीं हो पाएंगे। तू मर जाएगा, कभी हुसैनी यजीदियों से नहीं मिलेंगे, है ना। अल्लाह ताला हमें हुसैनियत पर जिंदगी अता फरमाए और इसी पर हमें खात्मा बिल खैर नसीब फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्ला बलागुल मुबीन। खड़े हो जाए, सलाम पढ़।